के अंदर एक और चीज होता है कि समय समय पर आप जो है डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कॉपर टी से कभी कभी आपके गर्भाशय की दीवार पे एलर्जी का खतरा होगा या घाव इधर उधर होने का खतरा होगा, उस केमिकल से अगर आपके उस गर्भाशय की दीवार को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा तो आने वाला समय में आपको नुकसान भयानक हो सकता है। इस कल जो हम लोग पढ़े थे बैरियर के बारे में पढ़े थे, और भारत के अंदर या विश्व के अंदर सबसे प्रभावी बैरियर के तौर पे हम कंडोम को जानते हैं। यानी सबसे ज्यादा अगर जनन स्वास्थ्य के अंदर हमारे पास बैरियर के रूप में यूज किया जाने वाला चीज जो है वो कंडोम है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। लेकिन किसी किसी जगह पर इस कंडोम का उपयोग नहीं किया जाता है ड्यू टू रीजन ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स की कहने का मतलब चरम सुख नहीं मिलने के कारण हम उस कंडोम का यूज करना, ज्यादातर जो इसके अंदर दंपति होता है वो उस चीज का यूज नहीं करता है। तो इसलिए के इसके अलावा भी बताया जाता है कि भारत के अंदर दूसरा प्रभावी और लोकप्रिय विधि जो है वो अंतःगर्भाशय युक्ति इंट्रायूटेरिन डिवाइस IUD के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब इससे पहले हम लोग पढ़े थे तो हम ये भी देखे थे कि कंडोम के अलावा और कुछ कुछ युक्तियां होती थी, जैसे डायफ्राम सब जो होता है वो सब क्या होता है, वो सब वो बताया जाता है कि देखो कि अगर योनि है, क्या है ये, तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि अगर ये रास्ता योनि का रास्ता होता है तो उस योनि के रास्ता के थ्रू जो होता है क्या बताया जाता है कि उसके अंदर जो सर्विक्स वाला जो पोर्शन होता है, कौन वाला पोर्शन, ये जो सर्विक्स वाला मान लो कि ये पोर्शन होता है, इस सर्विक्स वाला पोर्शन के ऊपर ही क्या किया जाता है, उस डायफ्राम को पहले से इंसर्ट किया जाता है, डायफ्राम को लगा दिया जाता है, ताकि जब उसे के अंदर कहने का मतलब कि वीर्य सेचन हो तो उस वीर्य सेचन के दौरान जब वीर्य इधर से पास आउट करे योनि में तो उसके अंदर क्या हो जाए, तो वीर्य जो है वो इस डायफ्राम के चलते इसके सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय होते हुए फ्लोपियन नलिका में नहीं जा सके, तो उस चीज को कहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, सर्विक्स वाले जो रीजन होता है उस सर्विक्स वाले रीजन के ऊपर ही उस डायफ्राम सबका यूज किया जाता है। इस तरह से भी बोला जाता है कि बचने का कार्य होता है। लेकिन इस सब के अलावा जब अगला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, IUD के बारे में, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के बारे में। यानी यूटेरिन का मतलब कौन चीज, यूट्रस से वर्ड आया यूटेरिन, और इस यूटेरिन का मतलब होता है गर्भाशय, कौन चीज, इट मीन्स कि उस गर्भाशय के अंदर एक डिवाइस को लगाया जाता है, एक गर्भाशय युक्ति होती है जिसको गर्भाशय के अंदर लगा दिया जाता है, अंता का मतलब उसके अंदर उपयोग किया जाता है। और ये युक्तियां के लिए हमें डॉक्टर और नर्स की अनुभवी नर्स के द्वारा इसे योनि के मार्ग के द्वारा कहाँ तक ले जाई जाती है, गर्भाशय तक, क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल उस नर और मादा के लिए पॉसिबल नहीं है। और खास करके इसमें नर की कोई समस्या नहीं है, समस्या किसकी है, मादा, क्योंकि गर्भाशय जो होता है वो किसमें होता है, मादा में, तो यूज किसके अंदर होगा, मादा के अंदर। तो इसलिए के याद रखना कि इंट्रायूटेरिन डिवाइस जो यूज होता है वो किसके अंदर होता है, किसके अंदर, मादा के अंदर। और कहाँ पे यूज होता है, गर्भाशय में। लेकिन जिस प्रकार से कंडोम के अंदर या डायफ्राम सब के अंदर गोपनीयता रहता है, इसके अंदर गोपनीयता वाली बात नहीं हो पाती। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि पहला है औषधि रहित, यानी इसके अंदर कोई भी औषधि, कोई भी मेडिसिन वाला चीज इसके अंदर नहीं है, ये औषधि रहित IUD है। और उदाहरण के लिए जिसे हम लिपेसलुप के नाम से, तांबा मोचक IUD, कॉपर टी के नाम से, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी के नाम से, और इसी में हार्मोनल वाला जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, वो IUD जो है वो है तुम्हारा कौन सी, प्रोजेस्टेरोन, LNG20 आदि। और चित्र 4.2 के अंदर इस डिवाइस के बारे में बताया गया। IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर यानी Cu का आयन, यानी ये बोल रहा है कि कॉपर आयन होता है ना, Cu++, कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं का वहां पर भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त
आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय के भ्रूण के रोपण के लिए भी अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते। जो औरतों गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में थोड़ा सा अंतर चाहती है उनके लिए यह आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है और भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से हमारे शहर के अंदर प्रचलित है। देखो, जब इसके अंदर के बारे में पढ़ते हैं तो फिगर कितना बोला गया है, 4.2। जब फिगर 4.2 के बारे में है तो यहाँ पर एक कॉपर टीका दिया हुआ है। इस कॉपर टीका यूज करने का कैसे क्या रीजन होता है, ये एक बार अगर यूज कर लिया जाए तो ये थोड़ा सा लंबे समय तक चलता रहता है। लूप जो होता है, लूप का स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार क्या होता है, ठीक। इसमें देखो एगो क्या होता है, धागा के समान स्ट्रक्चर है। क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि गर्भाशय के अंदर का बात करते हैं तो गर्भाशय के अंदर का स्ट्रक्चर मान लो ये है, ये हमारा स्ट्रक्चर जो ये किसका है, गर्भाशय का। तो उस गर्भाशय के अंदर का बात अगर हम करते हैं तो उस गर्भाशय के अंदर क्या होता है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है कि फ्लोपियन नलिका वाला, कौन सा कौन सा। तो ये जो कॉपर टी जो होता है, इस कॉपर टी को इस धागे के कारण ये कॉपर टी पहले रहता है कैसे, ऐसे करके, ठीक। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर नीचे में क्या रहता है, धागा। इस धागा के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। जब इस धागा को ऐसे करके खींचते हैं तो इसके अंदर ये जो है टी शेप का बन जाता है। किस शेप का, ये बना हुआ चीज जो है ये किसका होता है, कॉपर आयन का। किसका, इसके ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है वो किसका चढ़ा हुआ है, कॉपर का। किसका चढ़ा हुआ है, किसका चढ़ा हुआ है, कॉपर का। तो जब इसको फिट किया जाता है तो ये इस टाइप का हो जाता है, तो ये इसको और इसको क्या कर देता है, ब्लॉक्ड कर देता है। यानी फ्लोपियन नलिका के दोनों भाग को क्या कर देता है, ब्लॉक। तो इससे जाने वाला जो भी शुक्राणु होगा वो गर्भाशय के दीवार तक यहाँ तक तो जाएगा लेकिन फ्लोपियन नलिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन लूप इसी प्रकार का लूप भी होता है। उस लूप को भी इस गर्भाशय के दीवार से फिट किया जाता है, जिसका मकसद क्या होता है कि गर्भाशय तक तो जाए कौन चीज, स्पर्म, लेकिन वो स्पर्म फिर फ्लोपियन नलिका के अंदर एंट्री ना कर पाए। अब होता क्या है, तो ये कॉपर आयन वहां पर रिलीज करता है। ये जो फिट किया हुआ जो डिवाइस है, युक्तियां है, इस युक्तियां के अंदर से क्या निकलता है, कॉपर आयन निकलता है। और वो कॉपर आयन जो है स्पर्म के केमिकल के साथ, स्पर्म के ऊपर में जो रहता है केमिकल, उस केमिकल के साथ रिएक्शन करके उस स्पर्म को वहीं पे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। दूसरी बात, ये लंबे समय तक भी यूज किया जाता है और लंबे समय तक ही यूज करने के लिए इसको अपनाया जाता है। जैसे मान लो एक बच्चा हुआ और अब चाहता है कि कोई ये बच्चा के बाद 3 साल 4 साल के बाद बच्चा हो, और उसके पास ऐसा नहीं है कि वो प्राकृतिक मेथड के द्वारा उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक मेथड के द्वारा हमारे शरीर का हमारे शरीर के अंदर एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होता है और एक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होता है। वो दोनों का एक्टिव होना हमारे लिए उस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो संभोग की क्रियाएं होती है, संभोग की क्रियाएं 2 क्रियाएं से मिलकर बनती है, चेतन और अचेतन। इसके अंदर दोनों शक्तियां काम करती है और तब जाके विरेचन होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब इस डिवाइस को वहां पर लंबे समय तक के लिए रखने का काम आता है तो हम इस युक्तियां का उपयोग करवाते हैं डॉक्टर के संपर्क में जाके, जिसके द्वारा संभोग तो होगा लेकिन शुक्राणु अगर जाएगा भी तो वो वहां पर जाने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उससे गर्भ धारण करने की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो गर्भ धारण की प्रॉब्लम वहां पे नहीं हो पाएगी, तो इससे वो बचने का काम कर सकता है। लेकिन जो डायफ्राम, ग्रीवा टोपी, वोल्ट, ये सब जो होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ग्रीवा तक। कहाँ तक यूज किया जाता है, ग्रीवा होता है ना सर्विस, उस सर्विस तक इसको यूज किया गया है। तो इस तरह से ये कॉपर टी का यूज किया जाता है। लेकिन अब अलग अलग ये कॉपर टी का ब्रांड है जो कि अलग अलग रूप में हमें अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, लेकिन इसका मकसद होता है कॉपर आयन को रिलीज करना और शुक्राणु का फैगोसाइटिस करना, यानी शुक्राणु का भक्षण कर देता है तो शुक्राणु वहां अपने टारगेट जगह तक पहुंच, एम्पुला तक पहुंच नहीं पाता है। इसे गर्भ निरोधक के रूप में हम यूज करते हैं। लेकिन जब अब फिर कभी बच्चे जन्म देने का टाइम आएगा या इसे दंपति को लगेगा कि अब दूसरा बच्चा आना चाहिए, तो मेडिकल के थ्रू ही उस कॉपर टी को फिर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। धागा के थ्रू ही, धागा वो रहता है। और इसके अंदर एक और चीज होता है कि समय समय पर आप जो है डॉक्टर के संपर्क में
रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कॉपर टी से कभी कभी आपके गर्भाशय की दीवार पे एलर्जी का खतरा होगा या घाव इधर उधर होने का खतरा होगा, उस केमिकल से अगर आपके उस गर्भाशय की दीवार को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा तो आने वाला समय में आपको नुकसान भयानक हो सकता है। तो इस थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, डर होता है। इसी प्रकार से एक हम लोग पढ़े कौन सा, प्रोजेस्टेरोन वाला, कौन वाला, वो क्या करता है कि उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन? और वो प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा सिक्रेशन इम्प्लांटेशन को क्या करता है, रोकता है। किसको? इम्प्लांटेशन, यानी अंतरोपण होगा ना, उस अंतरोपण को होने के लिए नहीं देता, तो वो भी चीज वहां पर यूज किया जाता है। उसी प्रकार से एक हार्मोनल वाला ये भी होता है, LNG। कौन सी? हाँ, लिवोनेस्ट्रोन, इसको इस तरह से जाना जाता है, ये भी उसी के लिए यूज किया जाता है। अब अगला है हमारे पास वही कौन सा, कि महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। ये दोनों से मिला हुआ एक टैबलेट होता है, जो कि बताया जाता है कि मुंह के द्वारा लिया जाता है। ऑरल पिल्स के तौर पे इसे हम जानने का काम करते हैं, और ये टैबलेट की तरह होता है, तो इसको ऑरल पिल्स के रूप में लिया जाता है, जिसे हम गोलियां या पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां लेकिन क्या है खास इसके अंदर, कि 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, और ये कंटिन्यू होना चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं। और इन्हें जब आवर्त चक्र महामारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए, और गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंदर के बाद जब पुनः फिर से ये क्रियाएं होगा, तो इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और ये कर्म तब तक जारी रहता है जब तक आपको क्या करना है, गर्भावस्था से रुकना है। कंटिन्यू 21 दिन का ये डोज होता है। कितना दिन का? ये भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है, हार्मोन को बढ़ने नहीं देता, तो इम्प्लांटेशन की खतराएं नहीं रहती है। लेकिन यही है कि इसके अंदर कंटिन्यू आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो 21 दिन तक गया, 7 दिन फिर नहीं खाए, फिर 7 दिन के बाद 21 दिन तक इस मेडिसिन का आप लोग को रेगुलर क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से बताया जाता है कि उस कंडीशन में भी निषेचन होने की घटना है, या निषेचन तो इसमें हो भी जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन होने के लिए नहीं देता। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को, यानी एक तो ओव्यूलेशन को भी होने नहीं देता है, इस टाइप का चीज, और फिर इम्प्लांटेशन के लिए भी, यानी ना अंडा बाहर निकल सकता है ना इम्प्लांटेशन हो सकता है। ये दोनों चीज को रोकने का साथ ही साथ गर्भाशय के ग्रीवा को भी, सेलेस्मा की गुणवत्ता को भी क्या कर देता है, बदलता है। यानी म्यूकस की टेंडेंसी जो वहाँ पे होती है, उस म्यूकस की टेंडेंसी को भी क्या करने का काम करता है, बदलता है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पे रोक लग जाती है। क्या बोला गया कि सर्विक्स वाला जो भाग है, कौन वाला भाग, इस सर्विक्स वाला भाग पर यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन इतना ज्यादा करवा देता है कि यहाँ से शुक्राणु जो, वो शुक्राणु उस म्यूकस के वजह से अंदर जा ही नहीं पाता है। तो इस कारण से इसके अंदर भी बताया जाता है कि गर्भ निरोधक के तौर पे यूज किया जाता है, गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है, अथवा उनकी गति को मंद कर देता है। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम हमारे शरीर के अंदर दुष्प्रभाव वाले होते हैं, यानी इसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, तथा औरतों के द्वारा यह खूब क्या है, स्वीकार्य है, यानी इसका यूज किया जाता है। सहेली नामक एक नई गर्भ निरोधक गोलियां, जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है, एक गैर स्टेरॉयडल सामग्री है, यानी ये एक गैर स्टेरॉयड यानी हार्मोन से ही रिलेटेड होता है, कि इसके अंदर वसा वाला वो कोई भी गुण नहीं होता, उस सामग्री से वो है, और ये हफ्ते में एक बार ले जाने वाली गोलियां हैं। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक क्षमता इसके अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सहेली जो है, ये साप्ताहिक है, सप्ताह में रेगुलर एक बार क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। इसके बाद बोला गया कि स्त्रियों के द्वारा इस प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ जब मिलाया जाता है, संयोजन से जब इसका पिल्स बनाया जाता है, तो ये उस त्वचा के नीचे अंतरोपण इम्प्लांट के रूप में भी
किया जाता है, यानी गर्भाशय की दीवार तक इसको भेज के वहां पर ही आप इसको ठहराया जाता है वेजिना के थ्रू जो होता है वहां पर, जिससे ये केमिकल को क्या करता है वहां पर श्लेष्मा के साथ इस मेडिसिन जो अपना तरल रूप में आता है तो वहां पे प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, यानी उस हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। और जब वो हार्मोन को वहां पे बढ़ाता है तो उसके कारण भी इम्प्लांटेशन की घटनाएं कम देखने को मिलता है। तो यानी अभी जो बोला गया, ये क्या बोला गया कि उस त्वचा के नीचे ही उसका क्या कर लीजिए, टैबलेट का अंतरोपण कर लीजिए, ताकि उस टैबलेट से निकलने वाला केमिकल जो है उसका जो मेंटेनेंस रहेगा वहां पे, यानी मात्रा बढ़ा रहेगा, तो उससे भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियां की भांति ही होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए ये प्रभावशाली होते हैं और मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिला हुआ संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। और इन्हें किस केस में, बलात्कार के समय में या लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंध जब होता है तो उस दौरान भी संभावित सगर्भता के बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम लोग के पास एक कौन सी बोलते हैं, इसके लिए एक टेबलेट आता है कि कब, कि अगर मान लो कि असुरक्षित यौन संबंध अगर हो गया और कंडीशन ऐसा बना हुआ है कि उस दौरान गर्भ धारण की अवस्थाएं हो सकती है, निषेचन की आवश्यकता, निषेचन की क्रियाएं हो सकती है। यानी कहने का मतलब कि उस समय में ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन हुआ तो उसी समय स्पर्म जो है वो स्पर्म भी फ्लोपियन नलिका में गया तो उस दौरान निषेचन होने की घटनाएं जो बनी रहती है। या कभी कभी जब बलात्कार के केस में, दुष्कर्म के केस में एक टैबलेट आता है, उसका नाम होता है अनवांटेड 72। कौन सी? अनवांटेड 72। और एक मिफगेस्ट नाम का भी एक टैबलेट आता है जो कि एबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर गलत विधि के द्वारा या अनवांटेड ढंग से, यानी जब हम चाह नहीं रहे थे उस कंडीशन में अगर निषेचन की घटनाएं हो रही तो उस निषेचन को रोकने के लिए हम अनवांटेड 72 मिग फेस्ट जैसे उसको यूज कर सकते हैं। उसे एंटी प्रेगनेंसी मेडिसिन के नाम से भी हम जानने का काम करते हैं, जो कि मैथुन के कितना देर, 72 घंटा के अंदर, यानी ऐसा लग रहा है कि अगर निषेचन हो जाता तो उससे बचने के लिए ये चीज उपाय में लाया जाता है। लेकिन 72 घंटा के बाद अगर इस टाइप के मेडिसिन का यूज कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो उसके लिए याद रखना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इतना कर सकता है कि उसके हार्मोनल को डिसबैलेंस इतना भी हो सकता है कि बाद में वो कभी मां बन ही ना सके, ऐसा भी कंडीशन होता है। इसलिए कि जब मेडिसिन का यूज किया जाता है इस कंडीशन में तो बड़ा सोच समझ के और डॉक्टर की सलाह पे ही किया जाता है। लेकिन अनवांटेड 72 का ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन यही है कि उसको 72 घंटा यानी संभोग के 72 घंटा के अंदर लेना पड़ेगा। यहाँ तक मैं किसी